नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 27 जनवरी। हम एक करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एट होम कहाँ ओकेजन कहाँ किया है, कहाँ होस्ट किया है इन्होंने? तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन पे किया है। 77वां गणतंत्र दिवस हमारा मनाया गया है 26 जनवरी को। हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस साल भी मनाया गया है। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है, किसके बेस पे है, और इस बार के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट कौन है, इनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो अभी जो रिपब्लिक डे परेड थीम हुई है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में नाम क्या है। तो बता दूं कि 150th ईयर हो चुका है वंदे मातरम गीत का। तो उसी के बेस पे उसी का थीम बनाया गया था। तो इस बार की जो थीम का नाम दिया गया था स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम इस साल रिपब्लिक डे परेड का थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मतलब जो झांकी दिखाई गई है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, उस झांकी का शीर्षक क्या है, उसने किसके बेस पे झांकी दिखाया है? आपको ये इमेज दिखाया जा रहा है, यह इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिखाया गया झांकी का है। अब आपको इसमें बताना है कि इसके जो झांकी का नाम क्या है। तो इसके झांकी का नाम था भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। श्रुति कृति दृष्टि भारत गाथा। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में आपको दिखाया गया है कि कुछ एंशियंट चीज़ों को दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन मौखिक परंपराओं से लेके अब पीछे देख सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी दिखाया जा रहा है। तो प्राचीन मौखिक परंपराओं से लेके समकालीन मीडिया और सिनेमा तक, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल ब्रॉडकास्ट प्रचार करने के लिए है, तो उससे के लिए ये दिखाया गया है पावर हाउस के रूप में भारत को उभरते हुए दिखाया जा रहा है। झांकी में वेब्स WAVES इसके बारे में भी बताया गया है। ये अभी आप हमें बताइए कि ये क्या है। ये भी एक इनिशिएटिव है जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है कि इसी अवसर पे जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स का भी अनाउंसमेंट हुआ, दिया गया है। तो कितने पर्सनल को, कितने लोगों को दिया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन रक्षा पदक जो श्रृंखला में जो पुरस्कार दिया जाता है जीवन को बचाने में मानव स्वभाव के सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड के ही लोगों को दिया जाएगा, यह हर क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है यदि उन्होंने किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए सराहनीय कार्य किए हुए हो। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कितने लोगों को दिया गया है। यह 130 लोगों को दिया गया है। अब जीवन रक्षा पदक की श्रृंखला में देखते हैं और क्या क्या है। जैसे कि अभी जो है दिया गया है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, इसमें से कैटेगरी है जो 6 लोगों को दिया गया है। फिर उत्तम जीवन रक्षक पदक कैटेगरी है, उसमें 6 लोगों को दिया गया है। जीवन रक्षक पदक में 18 लोगों को दिया गया। तो टोटल इस तरह से आप करेंगे तो 30 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने आर्म्ड पर्सनल को, कितने सेना के लोग इसमें आर्म प्लस फोर्सेस में आ जाते हैं। किनको गैलेटियन मतलब शौर्य पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, कितने आर्म पर्सन को दिया गया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है 70। 70 को दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि जो ये शौर्य पुरस्कार होते हैं उसमें कुछ नाम क्या क्या आते हैं और कौन कौन किसको क्या दिया गया है, कुछ स्पेशल। तो जैसे कि सबसे पहली और स्पेशल बात यह है कि अशोक चक्र पुरस्कार दिया गया है, जो शौर्य शौर्य पुरस्कार का गैलेक्टिन अवार्ड का सर्वोत्तम है। यह ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस का दौर करने वाला पहले भारतीय बने, पहले भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाला। और इन्हें सर्वो ये जो गैलेक्टियन अवार्ड होता है ये पीस कीपिंग मतलब शांति काल वीरता पुरस्कार है, ना कि युद्ध वालों। तो शांति काल के जो वीरता पुरस्कार है उसमें अशोक चक्र सर्वोत्तम है, से उन्हें सम्मानित किया गया है। और कौन कौन से हैं उसके भी नाम होते हैं। टोटल 70 पुरस्कार इस कैटेगरी में दिए जाते हैं गैलेक्टियन अवार्ड में। तो अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। इसी श्रेणी में कीर्ति चक्र शौर्य चक्र भी दिए जाते हैं। सेना मेडल, वायुसेना मेडल, नौसेना मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, ये सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसी अवसर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 98 मेंशन इन डिस्पैचेस टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का भी उद्घोषणा किया, उन्हें भी दिया गया। तो इसमें क्या है ना कि कुछ स्पेशल ओकेजन पे जो काम किए गए, सराहनीय काम किए हैं, उनको याद करके उनको अप्रिशिएट के लिए ये दिया गया है, उनको दिया जाता है। तो इसमें से हम आपको कुछ श्रेणी बताते हैं जो कुछ स्पेशल युद्ध या ऑपरेशन हुआ था, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उनमें भी दिया गया है। तो कुछ ऑपरेशंस जो कंडक्ट हो चुका है इंडिया के द्वारा, उस ऑपरेशन में किए गए कार्यों के लिए कुछ आर्म पर्सनल को ये दिया गया है। तो देखिए आपको एक झलक में दिखाया जाता है। टोटल जो है 81 इंडियन आर्मी के पर्सनल को दिया गया है, जिसमें से 17 जो है ऑपरेशन रक्षक, 11 ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, 11 ऑपरेशन हिफाजत, 5 ऑपरेशन ऑर्चिड, 2 ऑपरेशन मेघदूत, 1 ऑपरेशन रैनो, 2 ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच चल ही रहा है, वो बंद नहीं हुआ है, उसे पॉज किया गया है। ये हम नहीं, हमारे देश के स्पोक्स पर्सन राष्ट्र रक्षा मंत्री ये सब का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, सिर्फ पॉज किया गया है। इनकेस यदि पाकिस्तान की तरफ से कुछ और भी एक्शन होता है तो उसके रिप्लाई में वही ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, तो अभी क्या नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी चल रहा है। साथ ही साथ आप हमें ये बताइए सारा ऑपरेशन कब और क्यों किया गया इंडिया के द्वारा। यदि आपको नहीं मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा किस ऑपरेशन के बारे या सारे ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सारे एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि रिवीजन नहीं करते हैं तो हम भूलते चले जाते हैं, तो फिर आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला है, मैं भी 5 क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में आंसर दूंगा। आप इस बीच में क्वेश्चन को सुनने के बाद, जानने के बाद वीडियो पॉज कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देखिए, आपका रिविजन हो जाएगा। आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं, उससे भी आपका रिविजन होता चला जाएगा। तो देखिए, अभी स्कॉच अवार्ड्स 2025 फॉर सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए नमित किया गया, तो उसे किसे मिला है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं, कंट्री हैं, जो फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने जा रहा है। दूसरा है कौन जो है सूरज कुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल जो फरीदाबाद में होता है, हरियाणा के फरीदाबाद में होता है, उसका पार्टनर कंट्री है। दूसरा, दुबई में अभी होस्ट होने जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ फूड फेस्टिवल। गल्फ फूड इवेंट है, 2026 शुरू हो चुका है। तो उस कंट्री का, उस गल्फ फूड का जो होस्टिंग कंट्री पार्टनर जो है दुबई ने किस देश को बनाया है। दूसरा है कि थीम ऑफ 16th नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमें कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेशनल वोटर्स डे की इस साल की थीम क्या है। चलिए, आपके लिए आपको आंसर देने का टाइम हुआ, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। आंसर देखते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर है सी डॉट। सी डॉट इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट है, इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का लीडर भी माना जाता है, और यही ग्लोबल एआई समिट, इंडिया ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने जा रहा है 2026 में। दूसरा है कि जो हमारा हमने सूरज कुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल जो फरीदाबाद में होने जा रहा है, वो 31 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। उसकी जो पार्टनर कंट्री के रूप में हमने इजिप्ट को सेलेक्ट किया है। इजिप्ट हमारा पार्टनर कंट्री है सूरज कुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल 2026 में के लिए। दूसरा जो हमने पूछा आपको, गल्फ फूड 2026 में दुबई में जो हो रहा है उसका होस्टिंग पार्टनर कौन है, तो अपना प्यारा भारत इंडिया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि थीम ऑफ द 16th नेशनल वोटर्स डे जो है वो माई इंडिया माई वोट, माई इंडिया माई वोट ये थीम है। उस थीम का टैगलाइन दिया गया है सिटीजन ऑफ एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब भारतीय लोकतंत्र के हृदय में यहाँ के नागरिक। तो ये थी आज की कुछ रिवीजन और करंट अफेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर दिन
हर लेटेस्ट छोटी और बड़ी हर खबर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट्स, कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो सके। साथ ही हम यहाँ नए करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन भी करते हैं और उसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स भी पढ़ते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय।